हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय भगवान श्री राम का ही धूम पूरी दुनिया में मचा हुआ है। वैसे तो आदिकाल से, जब से यह सृष्टि चलायमान है, सृष्टि चल रही है, अनंत काल से भगवान राम का ही नाम गुंजायमान हो रहा है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जब भगवान प्रभु श्री राम 22 जनवरी को अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं, पुनः उनका स्वागत होने जा रहा है, तो ऐसे में संपूर्ण संसार में प्रभु श्री राम के नाम का गुंजायमान हो रहा है। सारा का सारा भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व राममय हो गया है। ऐसे में राम नाम का जाप करने का क्या महत्व है, यह थोड़ा सा जानना जरूरी हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान राम का नाम अत्यंत कर्णप्रिय है, बहुत ही सुंदर लगता है, बड़ा अच्छा लगता है कहने में। भगवान के जितने भी नाम हैं उसमें सर्वाधिक सरल, सर्वाधिक सरस और सर्वाधिक आकर्षक नाम भगवान श्री राम का है, क्योंकि राम नाम कहते ही मन के अंदर एक अत्यंत अद्भुत रोमांच होने लगता है। क्यों? क्योंकि राम का अर्थ ही यह रम धातु से बना है, और यह जो हमारे संपूर्ण प्राण के रूप में हमारे शरीर में संचार होता है, रमयंती, रमण करता रहता है, उस शक्ति का नाम राम है। जिस प्रकार से हमारे शरीर को जीवंत रखने के लिए खून की आवश्यकता होती है, और जब खून हमारे शरीर में, हमारी धमनियों में रक्त प्रवाहिकाओं के माध्यम से संचरित होता रहता है, उसी प्रकार से भगवान का नाम हमारे शरीर में रमण करता रहता है, इसलिए प्राण के रूप में संचरित होता रहता है। इसलिए भगवान का नाम अत्यंत प्रिय है हमको। भगवान राम के नाम लेने का या भगवान कृष्ण के नाम लेने के वैसे तो अनंत फायदे हैं, लेकिन कुछ 7-8 ऐसे फायदे हैं जिनके माध्यम से हम इस संसार में रहते हुए भगवान के नाम का जप करके संसार के सुखों को प्राप्त करते हुए हम आध्यात्मिक सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान का नाम, राम का नाम अत्यंत कर्णप्रिय है, अत्यंत अच्छा लगता है। अगर आप भगवान के नाम का जाप करते हैं तो पहली बात कि आपकी नकारात्मक शक्तियां आपके शरीर में प्रवेश नहीं करती, और सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश आपके शरीर में होने लगता है। आपका विचार हमेशा नकारात्मकता की ओर से हट करके सकारात्मकता की ओर होने लगता है, और जीवन में आप उन्नति करने लगते हैं जैसे ही भगवान का नाम, राम का नाम लेने का आप जाप शुरू कर देते हैं। दूसरा, भगवान राम का नाम लेते ही, भगवान कृष्ण का नाम लेते ही संसार की सारी मनचाही वस्तुएं आपको प्राप्त होने लगती हैं, लौकिक उपलब्धियां आपको प्राप्त होने लगती हैं। इसे अगर एक शब्दों में हम कहें तो आपको भुक्ति की प्राप्ति होने लगती है, सांसारिक सुख प्राप्त होने लगते हैं। तीसरा लाभ, भगवान राम का नाम लेने से आपका त्रितापों से निवारण होने लगता है। त्रिताप आपके समाप्त हो जाते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, तापत्रय विनाशाय श्री रामाय नमो नमः।
तापत्रय विनाशाय, यानी जो त्रिताप हैं हमारे, दैहिक दैविक भौतिक ताप हमारे हैं, शरीर से संबंधित हमारे जितने रोग हैं, शोक हैं, पतन पराभव हैं, प्रतिकूलताएं हैं, भौतिक जगत से संबंधित जो हमारे ताप हैं, और दैविक यानी तो देवताओं से देने वाले प्राकृतिक जो हमारे ऊपर कष्ट आते हैं, सब भूकंप हो गया, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ओला, अतिवर्षा, ये जो दैविक ताप है, यानी दैविक ताप, शरीरगत यानी दैहिक ताप, और भौतिक यानी संसारगत ताप, जो तीन प्रकार के ताप होते हैं, तीन प्रकार के दुख होते हैं, न दो प्रकार का न चार प्रकार का, ये तीनों तापों से आपकी मुक्ति होने लगती है, यानी एक तरह से त्रिताप आपके समाप्त हो जाते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम भगवान श्री कृष्ण का, हम भगवान श्री राम का नाम इसलिए जाप करते हैं कि हम तापत्रय से, हमारी तीनों तापों से हमारी मुक्ति हो जाए। तो तीसरा फायदा कि त्रितापों से हमारी मुक्ति होने लगती है, सारे रोग शोक पतन भाव इसी त्रिताप में आते हैं। चौथा, मन को बहुत शांति मिलती है। आपके मन में जो अशांति है, जो व्यथा है, जो चिंता है, जो कष्ट है, जो मानसिक कष्ट आपको है, मानसिक अशांति जो है, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती, जिसकी वजह से आप बेचैन रहते हैं, जिसकी वजह से आपको अंदर डिप्रेशन आने लगता है, जिसके अंदर से आप छत से कूद करके, आग में जल करके और अनेक प्रकार की मृत्यु के कारण सोचने लगते हैं कैसे मैं अपने शरीर को त्याग दूं, इस प्रकार के जो आपके अंदर नकारात्मक विचार आते हैं वो समाप्त होने लगते हैं। आपके मन को असीम शांति प्राप्त होती है। क्यों शांति प्राप्त होती है? क्योंकि जिस राम के नाम का आप जाप करने लगते हैं, वह राम का नाम शांति का सागर है, शांति का उद्भव है, शांति वहीं से उत्पन्न होती है। क्योंकि भगवान क्या है? शांताकारम है। भगवान क्या है? शांताकारम, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। वो शांताकार हैं, शांति के आकार हैं, शांति के आगार हैं, शांति के घर हैं, शांति की समुद्र है, शांति की ओरिजिन है, शांति यहाँ से निकलती है। इसलिए जैसे ही भगवान का नाम लेने लगते हैं, कृष्ण का नाम या राम का नाम, ऐसे ही आपके अंदर से अशांति, आपके अंदर से दुख, आपके अंदर से इम्पेशेंट, ये सब समाप्त होने लगता है और उनकी जगह पर आप घोर शांति का सागर आपके अंदर उद्भूत होने लगता है। आप अंदर से शांति महसूस करने लगते हैं। दूसरा, भगवान राम का नाम लेते ही आपको इस संसार में रहते हुए जीवन जीने की कला आने लगती है। इस संसार में हम कैसे रहें, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में किस प्रकार से एक मर्यादित व्यक्ति को रहना चाहिए, हमारे माता के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में या पत्नी के रूप में, या समाज में जितने भी हमारे संबंध हैं, उन संबंधों को किस प्रकार से हमें निभाना चाहिए, हमको भगवान श्री राम के चरित्र से मिलता है। यानी हमें जीवन जीने की कला आने लगती है। और सबसे बड़ी बात कि संसार में रहते हुए पुरुषार्थ चतुष्ट है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष का, इन चारों उपादानों का हम कैसे उपयोग करते हुए अंततः जो हमारे मानव जीवन का लक्ष्य मुक्ति की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है, भगवान श्री के चरणों में हमारे तादात्म्य की, हमारे मिल जाने की जो एक अंतिम हमारा जो लक्ष्य है वह प्राप्त होने लगता है। और इस प्रकार से भगवान के नाम लेने के अनेकानंद लाभ हैं। लेकिन एक शब्दों में अगर मैं कहूँ कि भगवान के नाम लेने का, राम का नाम लेने का क्या लाभ है,
तो हम कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम का नाम लेने से, जाप करने से हमें इस संसार की भुक्ति और इस संसार से मुक्ति, यानी भुक्ति और मुक्ति, संसार के सुख, संसार की संपदाएं तो प्राप्त होती ही होती हैं, हमें इस संसार से मुक्ति मिल जाती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम जठरे शयनम का जो चक्र है, इससे हमको सदा सदा की मुक्ति मिल जाती है, सदा सदा का मोक्ष मिल जाता है। और भगवत धाम में, भगवान श्री राम के लोक में, साकेत लोक में हमें, कृष्ण लोक में हमें, भगवत धाम में हमारा वास होता है। भगवान श्री के चरणों में हमारी सदा सदा के लिए स्थान सुनिश्चित हो जाता है। इसलिए देवी एवं सज्जनों, हमको आपको अपने जीवन का एक एक क्षण, हम काम कुछ भी करें, हम किसी भी जगह पर रहें, कुछ भी काम करें, लेकिन हमें भगवान के नाम का जाप मन ही मन करते रहना चाहिए, उनका ध्यान करते रहना चाहिए। जैसा कि गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। मनुष्य जो है अपने अपने क्षेत्र में जहाँ भी उसे वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो कार्य दिया गया है, उन वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो उसको कार्य दिया गया है, उन अपने उन कार्यों को करते हुए मनुष्य जो है सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, नर से नारायण बन सकता है, जगत से जगदीश की यात्रा को बड़ी सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है। उसी गीता में भगवान कहते हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुण परम धर्मो भयावह। यानी भगवान ने जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार से आपको कार्य निश्चित किया है, अगर आप उस कार्य को नहीं करते हैं और दूसरे के कार्य को हस्तक्षेप करके, दूसरे के कार्य में अतिक्रमण करके आप करने लगते हैं, तो आपको वह बहुत ही भयानक स्थिति पैदा कर देता है। न तो आप अपने वर्ण व्यवस्था के अनुसार अपने उस कार्य में सिद्धि प्राप्त करते हैं, और न जिस वर्ण व्यवस्था के अनुसार जिस कार्य को अतिक्रमित करके दूसरे के वर्ण व्यवस्था का कार्य कर रहे हैं, उसमें ही आपको सिद्धि प्राप्त होती है। और इस प्रकार से आपका विनाश होने लगता है, आपका नाश होने लगता है, आपका पतन होने लगता है। इसीलिए श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मो भयावह कहा कि अपने धर्म में आप निपुणतापूर्ण कार्य नहीं कर पा रहे हैं, अपने धर्म का अच्छी ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो भी दूसरे धर्म के, दूसरे वर्ण के काम बहुत ही अच्छी तरह से करने के बाद भी आपको अपने वर्ण के कम अच्छे ढंग से किए गए काम आपके श्रेष्ठतर होंगे और वहाँ आपको ज़्यादा सिद्धि प्राप्त होगी। जैसे आप ब्राह्मण के वर्ण में हैं और आप क्षत्रिय वर्ण का काम करने लगे, क्षत्रिय में हैं आप वैश्य वर्ण का काम करने लगे, और वैश्य हैं आप शूद्र वर्ण का काम करने लगे, और शूद्र जो है ब्राह्मण का करने लगे, क्षत्रिय ब्राह्मण का काम करने लगे। यानी वर्ण व्यवस्था का अतिक्रमण करते हुए आप कितना ही निपुणतापूर्ण कार्य करेंगे, लेकिन आपको वो सफलता नहीं मिलेगी, आपको वो सुख नहीं मिलेगा, आपको वो लक्ष्य नहीं प्राप्त होगा जिस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हम अभी संसार में आए हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो आपको कार्य निर्धारित किया गया है, आपको उसी कार्य को करते हुए आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, आपको मेरा धाम प्राप्त हो जाएगा, आपको भुक्ति के साथ में मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए कहा कि स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। अपने अपने कर्म क्षेत्र में काम करते हुए, अपने अपने कर्म क्षेत्र में प्रेम पूर्वक काम करते हुए, भक्ति पूर्वक काम करते हुए जो नर आगे बढ़ता है, उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो देवियों एवं सज्जनों, आज की बात यहीं समाप्त करते हुए बस हमारा आपसे यही निवेदन कि हमको आपको अपने जीवन में, हम जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में जो भी काम कर रहे हैं, उस काम को करते हुए भगवान श्री राम के नाम का जप, हरे कृष्णा या हरे राम यह करते रहना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन में ही हम भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, मनुष्य जीवन में ही हम भगवान के नाम का जप करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस संसार में आने का जो मुख्य उद्देश्य है, उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आज की बात यहीं तक। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल यूट्यूब चैनल गोपाल माधव दास को, और अधिक से अधिक लोगों को लाइक करते हुए, शेयर करते हुए इस दास पर अपनी कृपा बनाए रखें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।